हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी पीओ मीन्स की तैयारी चल रही होगी, है ना। तो लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको इन आखिरी चंद दिनों में करना चाहिए। देखो, जो सब बोलते हैं वही एक चीज़ बोलूँगी कि टाइम पे सो, टाइम पे खाओ, है ना। पैनिक मत करो, ठीक है। एक रात पहले आराम से शांति से शांत दिमाग से सो। मतलब ये नहीं कि सुबह एग्ज़ाम है और आप 4 तारीख को पैनिक कर रहे हो कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करें अदर सब्जेक्ट्स की तो उसके लिए भी आपको टिप्स मिल गई हैं, है ना। अब जीए की बात करते हैं। तो जीए प्री में तो आपके पास नहीं था, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें आप करते आ रहे थे प्री में वो है आपकी रीजनिंग, मैथ्स, दैट इज़ डीआई और इंग्लिश। अब आता है मेन जो रोल आता है पीओ मेंस में या किसी भी मेंस में, वो जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ ना बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग का स्टैटिक या करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आते हैं। तो अभी पीओ मेंस की बात कर रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे, अराउंड 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन की बात करूं तो 45 मिनट कई बार सफिशेंट होते हैं और कई बार नहीं भी होते। कई बार क्यों नहीं होते? क्योंकि कई बार लेंथ जो होती है ना वो हर क्वेश्चन की, लगभग हर क्वेश्चन की बड़ी होती है, बट मैनेजेबल होते हैं, ठीक है। मैनेजेबल क्यों होते हैं? क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन की लेंथ ऐसा नहीं होगा कि 4 लाइन में ही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे 2-1 लाइन में उसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में रीड किए जा सकते हैं। अब बात आती है जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम एक ही चीज़ को याद रखिएगा। वो होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको याद आता है, पर्टिकुलर मान लो किसी रिपोर्ट के बारे में पूछा है या किसी योजना के बारे में पूछा है, आपने उस योजना का नाम सुना है और उससे रिलेटेड जो बात पूछी है अगर आपको आती है या आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो द आंसर, 5 ऑप्शंस हैं ABCDE, ठीक है। आपको लग रहा है 5 ऑप्शंस में से आंसर B या C में से हो सकता है, तब तो उसको कुछ सेकंड्स दो सोचने के लिए। अगर आप क्वेश्चन, आपको रिपोर्ट के बारे में पता है या आपको योजना के बारे में पता है, पर क्वेश्चन ही ऐसे पूछ दिया कि कब लॉन्च हुई, आपको नहीं याद एग्जैक्ट डेट कि कब लॉन्च हुई, ठीक है। नहीं आपको याद कि 1990 में हुई, 2003 में हुई, कब हुई आपको नहीं पता, या कुछ ऐसी चीज़ पूछ दी जो आपको नहीं पता, डिटेल में उसके बारे में कुछ पूछ दिया, स्किप कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन 50-50 में भी लगे उसको भी एक टाइम के लिए स्किप करो और आगे बढ़ो, मार्क कर लो रिव्यू के लिए, और इसी तरह अटेम्प्ट करना, ठीक। लोड बिल्कुल नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी यार? प्री में आप लोगों ने रीजनिंग, डीआई, ठीक है, इंग्लिश सब किया है ना, वहाँ तो स्कोर करोगे। जीए में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी गया तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो निकालनी है ना आपको। तो जीए के लिए पूरे पेपर को बर्बाद मत करना, टेंशन जीए की नहीं लेनी। अब लास्ट इन 5-6 दिनों में आप कैसे जीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक। देखो, प्रैक्टिस मॉक की ऐप या वेबसाइट कुछ भी खोलोगे, मैंने वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आपको ऐसे मॉक्स दिख जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने प्रॉपरली मॉक्स लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया बात। जिन्होंने 5-6 मॉक्स लगा के छोड़ दिए हैं, अभी भी टाइम है, दिन का एक मॉक लगा ही लो, क्योंकि इसमें ना जो जीए के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जीए के लिए मॉक लगा लो। रीजनिंग और बाकी तो आप अपनी तैयारी कर ही रहे हो, जीए के लिए मॉक लगा लो, क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं मॉक्स में, रिसेंट क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन हैं। तो क्या पता उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपके मॉक 10 में है, उसी से रिलेटेड कोई दूसरी बात आपसे पूछ ली, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी पढ़ोगे, ठीक है, तो एक नॉलेज गेन की, ठीक। तो जीए के रिस्पेक्ट में मैं बोलूँगी मॉक लगाओ, ठीक है, सभी 11 के 11 में लगाओ, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होगी, जितना ज्ञान आपको अभी हो जाएगा बिफोर एग्ज़ाम,
वो एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि हिट एंड ट्रायल से भी आप चीज़ें ठीक कर देते हो, आपको थोड़ा बहुत याद आता है, पर्टिकुलर मॉक में आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी थी, राइट, और उसी के बेसिस पे कई बार आप आंसर लगा देते हो। तो पहली चीज़ मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना, सारे 11 के 11। उसके बाद आते हैं पीडीएफ्स पे, कितनी तरह की पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल हैं। देखो, जिन बच्चों ने मॉक लगाए हुए हैं, सॉर्टेड है, पढ़ाई की हुई है, ठीक है, वो सबसे बढ़िया जो काम करेंगे ना, वो काम करेंगे कि फ्री ई बुक्स पे जाएंगे। फ्री ई बुक्स पे जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबल, जहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी IBPS PO मेंस की PDF पड़ी हुई है, ठीक है, अभी कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगा ये, और आपको SBI PO मेंस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 500 भी, तो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। आप सबको भी पढ़ लोगे ना एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक। ये है जिन बच्चों ने किया हुआ है, रिवाइज़ किया हुआ है उनके लिए। जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा अभी तक भी, अभी उनको लग रहा है कि 6 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनको भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी PDF खोलो, ठीक है, SBI की मिलेगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है, अभी अपडेटेड नहीं है बट अपडेट हो जाएगी, ठीक। क्या पता जब तक आप वीडियो लाइक सुन रहे हो तब तक अपडेट भी हो जाए, ठीक। तो PDF खोलो SBI वाली, ठीक, और क्वेश्चंस रिवाइज करना, याद करना, पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, ठीक, तो बजूका, ये जो PDF वाला है कि PDF 500 क्वेश्चन की, उन लोगों के लिए है जिनके पास 1-2 दिन ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, उन्हें बस किसी ना किसी तरह से PO मेंस देना है, और GA में उनको ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ हो, तो 500 क्वेश्चन की PDF पढ़ लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। जिन लोगों के पास अभी भी 5-6 दिन है, उनके लिए दोबारा से PDF तो पढ़नी ही है। उसके अलावा नवंबर वीक वाइज भी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, वीक वाइज जो करंट अफेयर हैं वो भी अवेलेबल है, तो 3rd वीक तक अवेलेबल है, जल्दी 4th वीक की भी आ जाएगी। और मंथली आती है बजूका, ठीक है, ये बजूका अक्टूबर मंथ की है, नवंबर की आपको मिल जाएगी 3 महीने एटलीस्ट, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की भी आ जाएगी। तो ये एटलीस्ट 3 महीनों की बजूका बहुत अच्छे से पढ़ लो। अगर आप यहाँ पे भी नहीं जाते ना वीक वाइज भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बजूका पढ़ लो, एटलीस्ट 3 मंथ्स की बहुत हेल्प करेगी। डिटेल्ड में सारा कंटेंट है इसमें, मैं बजूका के बारे में भी दिखा दूंगी आपको क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने। आप जब फ्री ई बुक्स पे जाओगे तो फ्री ई बुक्स के सेक्शन में ही है, ये सबके लिए फ्री है, ठीक है, जस्ट जाओ, लॉग इन करो एंड यू विल गेट। अब जिन बच्चों ने बजूका पढ़ी हुई है, PDF जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्विजेज नहीं दी हैं तो क्विजेज भी अटेम्प्ट करो, यू नेवर नो कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है, तो क्विजेज भी लगाना मत भूलना। क्विजेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो, रीजनिंग और इन सब में क्या होता है ना, आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। GA में अलग होता है, GA में क्या होता है, आपने चीज़ पढ़ी हुई होनी चाहिए। जितने मॉक्स, जितनी क्विजेज, जितनी PDFs पढ़ोगे, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एक रात पहले ही सारा पढ़ के चले जाओ। अभी जो टाइम है आपके पास 5-6 दिन का, उतने दिनों में जितनी मॉक्स, जितनी PDF, जितनी क्विजेज करोगे, क्विजेज लगाओगे, मॉक्स लगाओगे, PDFs पढ़ोगे, PDF से कंटेंट पढ़ोगे, उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक ही कंटेंट आपको, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर क्विज में क्वेश्चन है, ठीक, उस न्यूज़ से रिलेटेड कोई और दूसरे कंटेक्स्ट में मॉक में क्वेश्चन आया, या आपको बजूका में मिल गया उससे रिलेटेड कुछ बात या डिटेल्ड न्यूज़, तो वही आपके कंसेप्ट को रिवाइज भी कर देता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इतना जब आप मटेरियल देख लोगे 5-6 दिनों में, तो आपके पास सफिशेंट नॉलेज होगी उस 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो आप उसमें स्कोर करोगे, डेफिनेटली करोगे, और ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगी आपकी। टेंशन और डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और GA ऐसी चीज़ है जिससे आपको डरना है। देखो, इकोनॉमी आपने कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट पढ़ रखा है, बैंकिंग का स्टैटिक पार्ट पढ़ रखा है, ठीक है, करंट अफेयर के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो सॉर्टेड है सारी चीज़ें, कोई टेंशन, कोई घबराने की बात नहीं है। बजूका पे आते हैं। देखो, बजूका में ऐसे इंडेक्स मेंशन है, ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर नेशनल अफेयर्स में जाओगे तो जितनी भी नेशनल न्यूज़ होंगी, ठीक है, जितनी भी न्यूज़
जैसे अब यहाँ पे इसरो की बात हुई, ठीक है, गगनयान, चंद्रयान मिशन सबकी नेशनल न्यूज़ है, ठीक है। तो सबकी बातें, ऐसे जितने भी न्यूज़ हैं या जितने भी, जैसे ईस्टर्न नेवल कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो इंडियन नेवी का है, उसने कोई एक्सरसाइज कंडक्ट की है, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा आपका नेशनल न्यूज़ में। तो सितंबर, अगेन अक्टूबर और नवंबर, 3 मंथ की वजह का अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से, ठीक है, इन 5-6 दिनों में। उसके बाद स्टेट अफेयर्स में जितने भी स्टेट रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट है कि केरला जो है वो पहली स्टेट बन गया है जिसमें सभी, केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और सभी 14 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर है। तो ऐसे करके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होगी वो सब मिल जाएगी। तो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ अलग से सेक्शन मिलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़, जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज हुई, ठीक है, सूर्य किरण है, नेपाल के साथ होती है, तो जो भी इंटरनेशनली हम जहाँ पे भी कोई एक्सरसाइज है या कोई भी ट्रीटी साइन हुई है, कोई MOU साइन हुआ है इंटरनेशनली, ठीक है, तो वो सब इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। रिपोर्ट एंड एनालिसिस में जितनी भी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है, जो भी रैंकिंग है वो इन सब में आएगी। तो रिपोर्ट रैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को पढ़ना मत भूलना किसी भी एंगल से। गवर्नमेंट स्कीम्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बातें पूछते रहते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ना, ठीक। अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना है, जैसे लेट्स से ये वाली योजना है, PM अजय योजना है, तो इसके बारे में कई बार डिटेल्ड में 4 लाइनें दे देते हैं। लेट्स से इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे बना के दे दिया, ठीक, और पूछ लिया इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो डिटेल में सब मेंशन है, तो जो चीज़ मेंशन है आपके लिए, सबके लिए फ्री है, उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस एंड इकनॉमी में आपके जो भी MOUs कोई साइन हुए हैं, ठीक है, या किसी ने किसी के साथ कोई डील साइन हुई है, किसी भी तरह का लाइक ऐसे न्यूज़ अफेयर हैं, वो सब बिजनेस एंड इकनॉमी में आ जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे किसी ने फंड रेस किए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। RBI न्यूज़ में है, ठीक है, और न्यूज़ में किस लिए है, किस न्यूज़ की वजह से क्या न्यूज़ आई, वो सब बातें आपको RBI न्यूज़ में मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स से अक्टूबर में MPC मीटिंग हुई थी, है ना, दिसंबर में होगी, ठीक, तो जब भी RBI न्यूज़ में आएगा तो आपको RBI से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी इस सेक्शन में मिल जाएंगी। किसी पे पेनल्टी इम्पोज की, कुछ किया, XYZ कोई भी काम RBI करेगा तो वो करंट अफेयर के फॉर्म में वो कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में बहुत सारे अवार्ड पूछते हैं। नोबेल प्राइज़ अभी अक्टूबर में अनाउंस हुए हैं, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ को बिना पढ़े मत जाना, बिल्कुल मत जाना, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अवार्ड्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक तो देखो सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, बट आपको सब चीज़ों को अच्छे से ही पढ़ना है। बुक्स, ऑथर्स, जिस भी ऑथर ने जो भी बुक लिखी है, कोई बुक PM ने या कोई बुक प्रेसिडेंट ने लेट्स से इनॉग्रेट की है इन अ वे, ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बुक्स एंड ऑथर्स में, सब बुक्स के बारे में जो रिसेंट न्यूज़ में है वो सब मेंशन है, किस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है, सारी बातें डिटेल्ड में देखो लिखी हुई हैं। जस्ट आपको रीड करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, रीड करो एक बार, उसके बाद 1-2 बार ही इसको पढ़ लोगे ना, वो आपका मतलब आपको काफ़ी चीज़ें दिमाग में रट जाएंगी। पर्सन इन न्यूज़ में ना आपको जो भी पर्सन किसी ना किसी, मान लो किसी ने रिटायरमेंट ली, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, ठीक, तो जो भी लोग न्यूज़ में है किसी ना किसी वजह से, उनके बारे में सारी चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है, नोट्स फॉर्म में। आगे चलते हैं। ओबिचुरीज़ में भी जो लोग बेसिकली पास चले जाते हैं, लाइक जो लोग पास अवे हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके बारे में बेसिकली जो डिटेल्ड में कंटेन होता है वो ओबिचुरीज़ में होता है, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ में जो फेमस पर्सन कोई रिटायर हो गया या कोई अपॉइंट हुआ तो उसके बारे में बात होती है।
आगे स्पोर्ट्स से बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़, जितनी भी चैम्पियनशिप होती है वो सब, इंडिया ने किस चैम्पियनशिप में कितने मेडल जीते, ठीक है, इंडिया से किन किन लोगों ने मेडल जीते, सारी बातें, सारी लिस्ट इस सेक्शन में आपको मिलेगी। इम्पॉर्टेंट डेज़ में आपको देखो 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो ऐसे आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा कि पर्टिकुलर डे इस दिन मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है और उसकी ये थीम है, ठीक है। ऐसे डिटेल्ड में भी मिलेगा, और जिनको है कि हम तो लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमें बस जस्ट लाइक डेट चाहिए कि कौन सा दिन कौन सी डेट को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, सिर्फ उतना चाहिए। तो टेबल फॉर्म में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तीनों महीने की ये जो इम्पोर्टेंट डेज़ की टेबल है, इसको बिना पढ़े मत जाना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारी नहीं हैं, थोड़ी सी हैं। बजूका, आई विल से 2 चीज़ें, एक तो बजूका और दूसरा जो 500 प्लस वाली PDF है, उसको बहुत अच्छे से 5 दिन में कर लो। मॉक्स नहीं लगाए हैं, कुछ रह गए हैं, तो मॉक्स भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। JS सेक्शन तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करो उसका, ठीक। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अभी पढ़ लोगे, या जितना ज़्यादा कंटेंट अभी पढ़ लोगे इन 5-6 दिनों में, उतना ही वो आगे आपको 5 तारीख को हेल्प करने वाला है, राइट। सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, अच्छे से शांति से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।